नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम कुंडली के द्वादश भावों के बारे में, उनके फल के लिए या उनके विश्लेषण से संबंधित कुछ ज्योतिष शास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला सिद्धांत क्या है। किसी भी भाव का स्वामी यदि उसी भाव में बैठा हो तो चाहे वह पापक ग्रह ही क्यों न हो, तब भी उस भाव की वृद्धि ही करता है, बिगाड़ता नहीं है। कहा गया है कि पापोपि स्वगृहम गतः शुभकरः, अर्थात पापक ग्रह भी अपने घर में स्थित होकर शुभ फल ही प्रदान करता है। स्वराशिस्थ पापक ग्रह भी केंद्र में बैठकर महापुरुष योग का निर्माण करता है। हम पंच महापुरुष योग के बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार ग्रह केंद्र में स्वराशिस्थ या उच्चस्थ होकर के बैठते हैं तो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। तो उसमें पापक ग्रह भी, जैसे मंगल स्वराशिस्थ होकर के केंद्र में बैठे तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है, और शनि यदि बैठता हो स्वगृही होकर के या उच्चस्थ होकर के केंद्र में तो वह शश नामक महापुरुष योग का निर्माण करता है। तो इस प्रकार स्वराशिस्थ पापक ग्रह भी केंद्र में बैठकर महापुरुष योग का निर्माण करता है। किंतु विद्वानों का मत है कि यदि सप्तमेश क्रूर ग्रह हो और सप्तम भाव में ही स्थित हो तो वह जातक का अनेक विवाह कराता है। अगला सिद्धांत जो बलवशात लिखकर बताया गया है, बलवशात की चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे, तो वह यह है कि भाव फल में जहाँ शुभ फल का उल्लेख किया गया है वह शुभ फल तभी पूर्ण होगा जब ग्रह पूर्ण बली है। पापक ग्रह स्वराशिस्थ या शुभ वर्गस्थ और शुभ ग्रह दृष्टि युक्त होकर अपनी दृष्टि से उतना अशुभ फल नहीं करता जितना पापक ग्रह नीचस्थ या शत्रु राशिस्थ या पाप दृष्ट होकर के करता है। इसका मतलब हम समझें कि पापक ग्रह यदि अपनी राशि में है या शुभ वर्ग में स्थित है और शुभाग्रह से युक्त या दृष्ट है तो वह अपनी दृष्टि से उतना अशुभ फल नहीं करता है। अशुभ फल नहीं करता है मतलब पापक ग्रह का स्वभाव है, अशुभ प्रवृत्ति है अशुभ फल करना। लेकिन यदि वह अच्छी स्थिति में है, अपनी राशि में है, शुभ वर्गों में है, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट है तो उसकी दृष्टि उतना अशुभ फल प्रदान नहीं करती है जितना पापक ग्रह यदि नीच राशि में हो या शत्रु की राशि में हो या पाप दृष्ट हो तो वह अपनी दृष्टि से ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है। अगला सिद्धांत, जिस भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो या जिस भाव में द्वस्थान का स्वामी बैठा हो उस भाव का नाश करता है। जिस भाव का स्वामी, यदि किसी भाव का स्वामी द्वस्थान में स्थित हो अर्थात छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो या छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी किसी भाव में बैठ जाता हो तो वह उस भाव का नाश करता है। किंतु यदि उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, त्रिक भाव से संबंधित भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा हो या त्रिक भाव का स्वामी किसी भाव में बैठा हो किंतु वह शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो तो अन्यथा फल होता है, अर्थात भाव का नाश नहीं होता है। प्रश्न मार्ग तथा जातकादेश मार्ग, इन दो ग्रंथों के अनुसार त्रिक भाव का स्वामी जिस भाव को देखता हो या जिस ग्रह के साथ बैठा हो या जिस ग्रह को देखता हो उसको भी दूषित करता है। त्रिक भाव अर्थात षष्ठ, अष्टम या दशम, इनका स्वामी जिस भाव में बैठता है, जिस भाव को देखता है, जिस ग्रह के साथ बैठा है या जिस ग्रह को देख रहा हो, इन सबको दूषित करता है। ये त्रिक भाव के स्वामी की विशेषता है या त्रिक भाव की विशेषता है। अगले वीडियो में हम भावफल निरूपण से संबंधित साथ भावफल की विस्तृत व्याख्या से संबंधित कुछ और सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।